चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी फंस गई। रहेंगे ही नहीं एनडीए में। एनडीए में रहेंगे ही नहीं। कहाँ से रहेंगे एनडीए में? उनका आधार क्या है क्या? चिराग पासवान ही लड़ेंगे। पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हाजीपुर से टस से मस नहीं होंगे। पारस जो है वो टस भी होंगे, मस भी होंगे। वो वोट जो है 5, 5.25, 5.5, 6% जो भी कहते हैं किसका है? रामविलास पासवान की विरासत से मिला है। किसको मिला है? तो वो मिला है चिराग पासवान को। नेता तो चिराग पासवान घोषित है, इनके पास कहाँ है? माल महाराजा के मिर्जा खेली होली। चिराग के सामने वोट के मामले में ही ये जीरो। चिराग पासवान के पास वोट है, वो सूरजभान सिंह के साथ मिले, कन्हैया भेलारी के साथ मिले, अमित शाह से, किसी से मिले, उनसे क्या मतलब है? हर दृष्टिकोण से मजबूत जो है चिराग पासवान। जाएंगे कहाँ? पारस जाएंगे कहाँ? एनडीए में नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? अभी तो मोदी के गुणगान से थकते नहीं हैं, और वो भी अपने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के साथ अमित शाह से मुलाकात की। अगर पहली माँ लड़ती हैं तब तो वो लड़ सकती हैं, वो रिजर्व सीट है। दूसरी माँ तो लड़ नहीं सकती हैं। हो सकता है कि पहली माँ को वो चुनाव में लड़ाना चाहते हों। पारस जी को थोड़ा साइड करते हैं। प्रिंस राज का क्या होगा? सूरजभान सिंह की राजनीतिक विरासत का क्या होगा, यानी चंदन सिंह का? महबूब अली कैसर का क्या होगा? तो इन लोगों का क्या होगा? वो नहीं देंगे। वीणा देवी तो गिड़गिड़ा रही हैं। चिराग पासवान जो कहते हैं कि जिन लोगों ने छाती में खंजर होता है, कुछ नहीं कहते हैं, पॉलिटिकल खंजर जो होता है, मैं तो किसी शर्त पर उनको टिकट नहीं दूंगा। यहाँ तक है कि इनके बारे में चर्चा है कि ये कैबिनेट में बहुत सारी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये बताते भी हैं। इनके बारे में यहाँ तक चर्चा है, अब किसको बताते हैं वो जाने। चिराग के बयान ने फिर से एक बार बीजेपी को फंसा दिया है। आखिर चाचा भतीजी की जो लड़ाई है वह बिहार में बीजेपी को किस मुश्किल में डालेगी? देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी जी मौजूद है। बिहार और देश की राजनीति को आप इनकी जुबानी सुनते होंगे, इनका पॉपुलर चैनल और इनका पॉपुलर कार्यक्रम आप देखते भी होंगे। आज हमारे साथ देशवा न्यूज़ पे कन्हैया भेलारी जी हैं। सर, जो चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं और पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हाजीपुर से टस से मस नहीं होंगे, चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी फंस गई है। पशुपति पारस जो हैं वो टस भी होंगे, मस भी होंगे। वो रहेंगे ही नहीं एनडीए में। एनडीए में रहेंगे ही नहीं। एनडीए में कहाँ से रहेंगे एनडीए में? उनका आधार क्या है क्या? माल महाराजा के मिर्जा खेली होली। वो वोट जो है 5, 5.25, 5.5, 6% जो भी कहते हैं किसका है? रामविलास पासवान की विरासत से मिला है। किसको मिला है? तो वो मिला है चिराग पासवान को। तो नेता तो चिराग पासवान घोषित हैं, इनके पास कहाँ है? ये जो सर्वे फर्वे भी जो कराए हैं लोग, उसमें भी भाई इनके पास कुछ नहीं है। केवल झोरा है, बोरा है, मंत्री पद है, हटा भी नहीं रहे लोग। तो वो तो मुझे जितनी जानकारी है उसमें कहीं के कुछ नहीं है। मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, इसलिए हर दृष्टिकोण से मजबूत जो है चिराग पासवान है। जाएंगे कहाँ? पारस जाएंगे कहाँ? एनडीए में नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? अभी तो मोदी के गुणगान से थकते नहीं हैं, लगातार मोदी का गुणगान कर रहे हैं। अमित शाह से मिल भी आए, और वो भी अपने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के साथ अमित शाह से मुलाकात की उन्होंने। तो क्या हो गया उससे? राजनीति में राजनीति जो है अनुकंपा पर चलता है। मान सकते हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं, गुजर गए तो आपकी पत्नी को, बेटा को, ये चलता है। लेकिन सेंटिमेंटल अटैचमेंट से राजनीति नहीं होती है। राजनीति का मैदान जो होता है जैसे जंग के मैदान की तरह तो होता ही है, लड़ाई होती है, लेकिन उसमें जो आप देखते होंगे जंग में कि जंग में कोई घायल हो गया तो उसके लिए एम्बुलेंस भी होता है। इसमें एम्बुलेंस नहीं होता है, बड़ा क्रूर होता है राजनीति। आप देखते होंगे इतने बढ़िया बढ़िया संबंध होते हैं, पता है कि कोई पूछता भी नहीं है। वोट की राजनीति होती है, वही माल है, वही सब कुछ है। जिसके पास वोट है उसकी पूछ है। चिराग पासवान के पास वोट है, वो सूरजभान सिंह के साथ मिले, कन्हैया भेलारी के साथ मिले, अमित शाह से, किसी से मिले, उनसे क्या मतलब है? मुझे लगता है कि अभी तो चुनाव में 8 महीना 9 महीना देर है, तो अभी क्या जरूरत है उस पर निर्णय लेने? काहे निर्णय लेंगे? जो भाई एनडीए का मतलब भाजपा बड़ा दल है, तो भाजपा को निर्णय लेना है
कि कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमारे साथ नहीं रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके पास भी वोट है। जीतन राम मांझी हैं, उनके पास भी वोट हैं। इसके बाद चिराग पासवान है, यही 3 हैं। अब आपने सवाल पूछा कि करेंगे क्या। हो सकता है कि नीतीश जी के साथ चले जाए। नीतीश जी उनको कहे कि ठीक है लड़िए, अपने ही दल पर लड़िए, बाकी पार्टी सपोर्ट कर देगी, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो लगभग चिराग पासवान ही लड़ेंगे। मैंने ये पढ़ा भी कि उन्होंने कह रहे हैं कि अब मेरी माँ अगर मान जाएंगी तो हाजीपुर, हाँ, तो माँ कैसे लड़ेंगी। अब कौन माँ की बात कर रहे हैं, वो 2 माँ हैं उनकी। 2 माह। अगर पहली माँ लड़ती हैं तब तो वो लड़ सकती हैं, वो रिजर्व सीट है, दूसरी माँ तो लड़ नहीं सकती हैं। तो हो सकता है कि पहली माँ को वो चुनाव में लड़ाना चाहते हों। ये तो क्लियर उन्होंने नहीं किया। दोनों माँ के लिए समान रूप से उनके दिल में प्यार है, दिखता भी है, मोहब्बत भी है, दोनों के लिए है। दोनों के लिए। तब किस माँ की चिराग पासवान बात कर रहे हैं। लेकिन आपका मूल सवाल ये था कि पशुपति कुमार पारस की नाई जो है डगमग डगमग है। लेकिन उनके पशुपति पारस खेमा से जो लगातार मेरी बातचीत हो रही है, ऑफ द रिकॉर्ड सोर्स से आपकी भी सब बात होती होगी, पत्रकारों के नेताओं से बातचीत होती रहती है ऑफ द रिकॉर्ड, उन लोगों का दावा ही नहीं 100% कॉन्फिडेंट है कि हाजीपुर भी हम ही को मिलेगा और हमारी भागीदारी चिराग से कम नहीं होगी। ये तो कुछ दिनों तक मुकेश सहनी भी कहते थे कि 7 सीट हम भी लेंगे, जितना लेंगे। पता चल गया ना कि आपका कितना वोट है, 2-2.5% वोट है, मिला के कितना वोट है, यही ना है। तो कहाँ से जोड़ जाड़ करके अपना घींच करके करते हैं कि इतना। तो सच्चाई यही है कि आपके पास वोट नहीं है। तो अभी तो उनको इधर से भी संपर्क कर रहे थे एक, उधर से भी कर रहे थे एक, नहीं इधर से एक से बढ़ रहा है। आपको हम लड़ा सकते हैं, दूसरा नहीं। हाँ, आपके 2-4 लोगों को हम दे सकते हैं, मर्ज कीजिए पार्टी को। उधर से भी कहा जा रहा है, इधर से भी कहा जा रहा है। आप जानते हैं जी जी, ये भी अगर मर्ज कर देते हैं, जिससे आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने क्लियर भी कर दिया कि हाँ, जीतन राम मांझी से हमने कहा था कि आप मर्ज कर दीजिए, जिसको इन्होंने कहा, नीतीश ने भी स्वीकार किया। हो सकता है इनसे भी कहे कि आप मर्ज कर दीजिए। अब तो सबसे ज़्यादा चिंता है राजनीतिक पारी तो अपनी खेल लिए पशुपति कुमार पारस। इनका जो भतीजा है प्रिंस समस्तीपुर, उनका क्या होगा। एग्जैक्टली सर, मेरा दूसरा ये सवाल में मैं आने वाला था कि पारस जी को थोड़ा साइड करते हैं, प्रिंस राज का क्या होगा, सूरजभान सिंह की राजनीतिक विरासत का क्या होगा, यानी चंदन सिंह का, महबूब अली कैसर का क्या होगा, बाकी जो वीणा देवी हैं वो तो लगातार चिराग के संपर्क में है, पता नहीं उनका फाइनल हुआ कि नहीं चिराग के साथ सेटिंग, लेकिन क्लोजनेस दिख रही है अभी चिराग पासवान के साथ। तो इन लोगों का क्या होगा। देखिए, चिराग पासवान जो कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे पीठ में, पीठ नहीं छाती में खंजर भोंका है, पीठ नहीं कहते हैं वो, पॉलिटिकल खंजर जो होता है, भाग गए हैं। मैं तो किसी शर्त पर उनको टिकट नहीं दूंगा। हालांकि मैं जो भी पॉलिटिशियन जो भी है, जो कुछ भी कहते हैं, हम उसको 100% मार्क करके नहीं चलते हैं। क्योंकि जड़वत नहीं होता राजनीति। राजनीति परिवर्तनशील, घुलनशील, सहनशील सब होता है। आज क्या कहा आपने, समय और परिस्थिति के अनुसार कल आप बदल सकते हैं। आप बोलेंगे कि कल हम बीजेपी से नहीं मरेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, परसों देखिएगा तो उसी से गलबहिया करते हैं। अब उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारी भी बातचीत उनसे होती है, या जो वो नहीं देंगे। वीणा देवी तो गिड़गिड़ा रही हैं, और वीणा देवी के बारे में ये कहा जाता है, जो उनको पति को जानते ही हैं, कि एक ऐसा उनके पास हथियार है जिसके बदौलत वो सभी सभी राजनीतिक दल से। अब कौन हथियार है वो जाने, सब लोग जानते हैं। हाँ, जानते हैं कौन हथियार है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो किसी को नहीं देना हो। महबूब अली कैसर के भी बारे में मुझे तो लगता है कि जिस सीट से वो एमपी हैं, वो सीट कहीं उपेंद्र कुशवाहा को न चली जाए। आप जानते हैं कि एक हाल ही में मुस्लिम नेता उनके साथ गए हैं जी। उनके साथ जो एमपी भी रहे हैं बेगूसराय से, इसके बाद वो मंत्री भी रहे हैं, मुझे जो लगता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। चंदन सिंह तो सुनते हैं, कह भी रहे कई जगह के, लगता है कि क्योंकि सूरजभान अपनी पत्नी को लड़ाने के चक्कर में है।
उनकी पत्नी 14 में मुंगेर से रही भी है ललन सिंह को हरा करके। तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपका मूल सवाल जो था, मुझे नहीं लगता कि कहीं एडजस्टमेंट स्पेंट फोर्स ना हो गए। क्या है उनके पास? मंत्री हैं तो 10 आदमी अब मिलता जुलता भी है, जिस दिन मंत्री से हटे एक आदमी नहीं है। अच्छा, अगर एक आखिरी सवाल इस पूरे टॉपिक पे, अगर पशुपति पारस साइड किए जाते हैं बीजेपी से, तो उनके साथ जो भी धुरंधर हैं, जैसे सूरजभान सिंह हो गया, मुझे नहीं लगता है सूरजभान सिंह को अपनी पत्नी या भाई के एक टिकट के लिए किसी भी पार्टी, क्योंकि उनके तो सभी पार्टियों से संबंध हैं, चाहे वो नीतीश जी से हो, चाहे बीजेपी से हो, तमाम पार्टियों से। अगर आरजेडी को थोड़ा साइड कर दिया जाए, महबूब अली के सर, वो भी सेटिंग गेटिंग में माहिर है, सलमान खान से तक से फ़ोन करवा दिया था स्वर्गीय रामविलास जी को। हमने वीणा देवी की बात की उनके पति के बारे में, तो ये लोग भी इनको कहीं ना कहीं सेट करके सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। मैं तो पहले ही आपको कहा था कि सेंटिमेंटल अटैचमेंट इसमें नहीं होता है, विनेबिलिटी देखी जाती है और भी जो कुछ देखा जाता है, लेकिन पहला शर्त विनेबिलिटी होता है। सूरजभान सिंह क्या दिक्कत है? डूबते जहाज पर काहे रहेंगे? वो लगेगा कि ये जहाज डूब रहा है, तो भाजपा के भी लोग कहते हैं कहाँ आप फंसे हुए हैं वहाँ, आप चले यहाँ। भाई पार्टी टूटी इनकी, तो पार्टी तोड़ने में लोजपा टूटी। पशुपति पारस को किसने खड़ा किया कि तोड़िए आप, ये हमको बड़ा कष्ट दिया है विधानसभा चुनाव में? नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। जी। अब बदला भी लेना है, उनको बता भी देना है। तो फिर ये मतलब दिखावटी रूप से ना हो पशुपति पारस, लेकिन एक तो आता ही है कि हैं ये किसके आदमी, कहीं मोल तो नहीं है इधर। यहाँ तक है कि इनके बारे में चर्चा है कि ये कैबिनेट में बहुत सारी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताते भी हैं। इनके बारे में यहाँ तक चर्चा है, अब किसको बताते हैं वो जाने आप जान लीजिए। लेकिन वहाँ से भी इनको, क्योंकि अब उम्र नहीं कहे कि अब हाँ भतीजा को है ठीक है, किसी और को कहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है। या फिर मान लीजिए कहीं इंडिया की सरकार बन गई, केंद्र में बन गई, तब तो हो सकता है कि इनको भी कुछ बना दे। या इधर से भी हो सकता है कि इनको कि ठीक है अब चुनाव फुनाव छोड़िए, चलिए आप कहीं गवर्नर रहिए, ये भी हो सकता है। अगर नहीं माने तो चिराग के सामने वोट के मामले में ये जीरो है। चलिए, चिराग के सामने वोट के मामले में जीरो हैं पशुपति पारस, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिलारी जी का। और हम भी लगातार दर्शकों जिससे जो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें खबर बताते हैं, उसमें हमने भी कई बार ये कहा है कि चिराग के सामने पशुपति कुमार पारस को बीजेपी भाव नहीं देने जा रही है, और इस बात को अब कन्हैया बिलारी सर ने भी मुहर लगा दी है।